कैसे काम चलेगा अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? तुम इसको पढ़ा करो। हाँ, इधर देखो, अब बोलो ए प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला क्या होता है? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक ठीक है। तो ए माइनस बी के होल क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पीछे से लास्ट बोलो तो ए माइनस बी के होल क्यूब क्या होगा? अरे नहीं, ए माइनस बी के होल क्यूब पूछ ही रहे हैं। ए माइनस बी के होल क्यों नहीं बताओ? काम चलेगा। फॉर्मूले अगर नहीं आते तो कैसे फिर आगे काम चलेगा? हैं, इतना मनी तो बोलो ए माइनस बी के होल क्यूब। हाँ, और अगर ये पूछ देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बोलो तो बता। ये भी गई काम से, पता नहीं जे मन में ले जे बोल के क्या रे, जे मन में आते हो जे बोल के निकल जाते हो। चलो तो बोलो ए माइनस बी के होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यू के फॉर्मूला बता। ठीक, बैठो। अच्छा बोलो ए प्लस बी के होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो। हाँ, ये अच्छा खासा कई हिसाब बताए होंगे हम। 16 हिसाब, 16 गो मतलब 16 बार जरूर फार्मूला हम बोले होंगे। तो 16 बार में तो एक बार तो फार्मूला, तो 16 मतलब मान के चलो कि 17 बार। बैठो, बहुत नसीब खराब है हमर कि तो उन्हें कितना पढ़ने के बाद भी नहीं याद। बोल बउआ, जल्दी बोलना क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। ए प्लस बी के होल क्यूब। हाँ, और अगर ये पूछ देते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तब हाँ बैठो, फार्मूला याद होना जरूरी होता है। चलो आज आगे जो बताएंगे वो 17 से न है। बैठो और लिखो, मेन तो फार्मूले होता है सबके। कैसे एक्सरसाइज कैसे चल रहा है? 4.5। आज जो बताना है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या? ध्यान देना, बराबर ए प्लस बी प्लस सी है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता यही है, बस याद रखना जरूरी है। कितना लगता है साबित कर दे तो साबित कर देंगे बउआ, लेकिन जरूरी है तुम्हारे लिए याद रखना। याद नहीं रखो तो तुम लोग 9th के मतलब लगेगा कि यही सब चीज़ है दुनिया में। देख बाबू, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, मैथ पढ़ो, फिर तुमको समझ में आने लगेगा कि ये सब मैथ आसानी से फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। जैसे जब बचपन में जोड़ पढ़ते थे तो टफ लगता था, अब जोड़ हल्का हो गया। वैसे जब सीनियर हो जाओगे थोड़ा सा तो ये आसान हो जाएगा। फिलहाल सीधी बात, नो बकवास, पॉइंट पे आते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर मान लेते हैं तो देखो कुछ होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आइने बराबर में बोलो का है? अरे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? और अगर ये 0 रख भी देते हैं तो इन्हें कुछ बचे, इन्हें कुछ भी बचे, अरे कुछ भी बचे और से की फर्क पड़ता? 0 गुना 0 किसका मान है? 0 के कर वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी के, और 0 अगर उसमें गुना कर देंगे तो कुछ ही हो जाएगा, सभ्य के सभ्य 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, तो बोलो ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या?
किसी का दिमाग काम कर रहा है कि बराबर में क्या लिखेंगे? हाँ, माइनस माइनस नहीं, -3 है, बी बराबर के उस तरफ जाके +3 भी हो जाएगा। तो याद ई वाला रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा कि ये वाला रखना है। बस बीच वाला जो कहानी है वो टाइम पास है, मतलब याद कौन चीज़ रखना है फिर से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। लेकिन कंडीशन सप्लाई कब? अब कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। लड़के इधर हो, उसमें इधर 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 देखो, इधर बोलो। 2 गो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें तुमको याद रखना है, दिमाग में बहुत ठूसना है। कौन वाला? ई वाला, वो वाला, कौन वाला? AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। छोड़ो नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल अंदर, अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ये वाला है। कौन सी है बोलो तो? लेकिन कब? इसके लिए कंडीशन अप्लाई वाला कब? बिना डिब्बा के ढक्कन। उधर कहाँ देख रहा था? ढकने रह गया, डिब्बा के छोड़ दिया है। बोल रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर ऐसा होगा ना कि ए बी सी तीनों जोड़कर 0 हो गया तो समझ जाना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर। और ऐसे तो याद ही वाला रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना? बोलो। ए प्लस बी प्लस सी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। क्वेश्चन लिखो। अच्छा है, इसको लिख लो, रोकते हैं। दिए हम आपको 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट काफ़ी है लेकिन हम 2 मिनट के टाइम दिए। जल्दी लिखो, ऐसे तो 1 ही मिनट में उतर जाएगा। उतारिए जल्दी, छापना तो है, जल्दी छापो 1 मिनट के अंदर। पराजय की अनिर्णित हो गया। जितना टाइम दिए थे उतना हमें उतार लेना चाहिए था। क्वेश्चन लिखो।
लिखिए, पहला तो है 17 के फर्स्ट में रिक्त स्थानों को भरे। जैसे पहले नंबर में यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यदि x, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें जरूरी है कि हम अपना चेहरा देखें वीडियो के सामने भी, तो उन्हें देख रहे हो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का गुणनखंड क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का गुणनखंड डॉट 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 होगा। बताओ क्या होगा? एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, तीनों के जोड़ने पे अगर 0 आया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का गुणनखंड क्या होगा? थ्री एक्स। इसमें बताना क्या है? अभी अभी तो बोले कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर डायरेक्ट 3x। कंडीशन सप्लाई, ये कब होगा? कंडीशन सप्लाई ये कब होगा? ये तब होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर। अरे तो पहले ही ने क्वेश्चन में हम दे लिया, गौर से देखो ना, ये तो पहले ही मुँह फाड़ के हम बोले थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तब बताओ इसका गुणनखंड। तो डायरेक्ट बोलिए आंसर 3xy। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a माइनस बी के होल क्यूब प्लस b माइनस सी के होल क्यूब और प्लस c माइनस ए के होल क्यूब का गुणनखंड डॉट 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 क्या होगा? a माइनस बी के होल क्यूब प्लस b माइनस सी के होल क्यूब और प्लस c माइनस ए के होल क्यूब क्या होगा? तुम लोग में से बहुत है जो अभी तक लिख भी नहीं पाया होगा। लेकिन जिसको समझ में आ गया है वो खड़ा होकर बोलो क्लास में कि हम समझ गए, हम लिख लिए। खड़ा हो, जो लिख पाया वो खड़ा हुई क्लास में। कहे ना कि एगो भी नहीं लिखा है क्वेश्चन, अच्छा इतना मैंने लिख ले, तो खड़ा क्या नहीं हो रहा था? अच्छा आंसर के बारे में सोच रहा होगा ना। क्वेश्चन लिख लिया ना और समझ भी गया कि हम क्या बोले। क्या समझा बोलो तो? ए इधर इधर क्या समझा? ए इधर 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 देखो, क्या समझा? नहीं समझा। ये झूठे बोल रहा है कि हम समझ के लिख लिए। तुम क्या समझे हो? नहीं समझे हो गए काम से। क्या समझे क्वेश्चन में? मतलब क्वेश्चन क्या लिखा है? ए इधर 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 मेरे तरफ देखो, बोल। हाँ ये समझे क्वेश्चन में कि एक बार ए घटाओ बी तो अगला बी घटाओ सी तो अगला सी घटाओ, ये है क्वेश्चन में। मतलब पूछना क्या है? तुमको ये समझ में आ गया कि ए में से बी घटाना है तो अगला फिर बी में से सी घटाना और अगला फिर, ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या देखना है इसमें? तुम्हें समझ में आया? क्या समझा? पहले में लिखना है ए माइनस बी के होल क्यूब, फिर लिखना है बी माइनस सी के होल क्यूब और फिर लिखना है सी माइनस। बस यही समझना था। बैठो, इतने सुन के लिए क्वेश्चन क्या देखना? क्वेश्चन में ही है कि पहले ए माइनस बी के प्लस बी माइनस सी के प्लस। अब इसमें भी कहता हम नहीं लिख पाए, तो नहीं लिखने का कारण है कि तुमको क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कि हम बोल क्या रहे हैं।
जैसे दूसरा नंबर में हम तुमसे बोले ए में से बी घटा के होल क्यूब, तो आगे अपने दिमाग लगाना है कि क्या बोले होंगे, बी माइनस सी। आगे सोचो क्या बोले होंगे, और इसी का गुणनखंड पूछ दिए। तो यहाँ पर ए मतलब ए माइनस बी, बी मतलब सी मतलब, अब सोचो कि अगर ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। दिखा दें, ए मने बोलो, बी मने बोलो मतलब कैपिटल, सी मने बोलो, और देखो सफेद जोड़ के। अरे समझ में आया कैसे कटा, सी माइनस में से प्लस में, ए माइनस में ए प्लस में, बी माइनस, सब कट के कितना, अब कट के अगर 0 आइए गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मतलब ए प्लस बी प्लस के बराबर 0 है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 ए बी सी। ए मने कितना, ए माइनस बी, क्योंकि ए मतलब यही है, बी मतलब बी माइनस सी, क्योंकि क्वेश्चन तो जो भी रहे आंसर तो ही ना होता है 3 ए। अरे यार माइनस बी क्या माइनस बी में लगल है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर सूत्र होता है 3ab, क्या 3a माइनस के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पर ए मतलब हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, अब बी मतलब किसको, अब सी मतलब किसको, इन तीनों को जोड़ के देखो 0 आ जाता है ना, तो सूत्र में डायरेक्ट हो गया 3ab, क्या ए माइनस बी लगेले 3। इत्तेफाक है कि यहाँ पर ए बी चल रहा है, कोई बात नहीं, हम पूरे के पूरे पहले वाले टर्म को ए मान लिए, आई पूरे के पूरे टर्म को बी मान लिए। तो अगला सोचो यहाँ पे क्या लिखाएगा, सी माइनस ए आंसर। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको छापो और थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। दिए 30 सेकेंड का टाइम, जल्दी। टू ए माइनस थ्री बी के होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी के होल क्यूब और प्लस सी माइनस 2a के होल क्यूब। फिर से बोले 2a माइनस थ्री बी के होल क्यूब और प्लस 3b माइनस सी के होल क्यूब। तो आगे अगर हम बोलना भूल भी जाएं तो अपने सोच लो कि क्या होगा, 2a के होल क्यूब मतलब 2a 3b और c चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, 2a 3b और c। क्वेश्चन तुम सब लिखवाओगे हमको, क्या लिखे क्वेश्चन तुम बोलो क्या लिखें, 2a माइनस प्लस। तो आगे अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो भी अपने से लिख लोगे, c माइनस 2a के होल क्यूब